अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। अपने खाने पर उदास ना हुआ करो, क्योंकि ये आदत हमारे अंदर नाशुक्री पैदा करती है। गरम खाने को फूंक से ठंडा मत करो और अंधेरे में मत खाओ। नमाज पूरे बदन को मुतहर्रक रखती है। नमाज पढ़ने वाला बंदा साफ सुथरा रहता है। खाने को सूंघा ना करो। खाने को सूंघना बद तहजीबी होती है। मुंह भर के मत खाओ, इससे मैदे की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। बाएं हाथ से ना खाओ और ना ही मुंह से खाना निकाल कर खाओ। एड़ियां मारकर ना चला करो। एड़ियां मारकर चलना तकब्बर की निशानी में से है। मेहमान की खुले दिल से खिदमत करो। ये आदत हमारी शख्सियत में कशिश पैदा करती है। अल्लाह करीम ने जो अता किया है, हमेशा उसी पर राज़ी रहो। ज़्यादा सोया ना करो। ज़्यादा सोना इंसान की याददाश्त को कमज़ोर कर देता है। अच्छे कामों में दूसरों की मदद किया करो और गुर्बत में हमेशा सब्र करो। मैदे की तेज़ाबियत दूर करने के लिए रोज़ाना अदरक का इस्तेमाल किया करो। स्ट्रॉबेरी खाने से बच्चों में पैदाइशी बीमारियों का ख़तरा कम हो जाता है। शाम के वक़्त वर्जिश करने का कोई फ़ायदा नहीं। नहार पेट वर्जिश इंतहाई मुफीद है। फटी हुई एड़ियों के ऊपर मेहंदी लगा दी जाए तो एड़ियां ठीक हो जाती हैं। अगर खून में कोलेस्ट्रॉल की मिकदार बढ़ जाती हो तो बाकायदगी के साथ बादाम खाया करें। घर से बाहर निकलते वक़्त आयतल कुर्सी पढ़ने से आफात दूर हो जाती हैं और रिस्क में इजाफ़ा होगा। दूध में सौंफ शामिल करके पीने से कब्ज़ दूर होती है। खाने के बाद सौंफ खाने से खाना जल्दी हज़म हो जाता है। सफ़ेद कपड़े ज़्यादा पहना करो, क्योंकि ये बाबरकत लिबास है और इंसान को खूबसूरत बनाता है। दूध में सौंफ डालकर पीना कमर के दर्द के लिए बहुत मुफीद साबित होता है। चेहरे पर बुढ़ापा झलकने लगे तो दूध के अंदर छुहारे डालकर पियो, चेहरा जवान दिखाई देगा। रोज़ाना रात के वक़्त सूरत मुल्क की तिलावत करके सोना आखिरत में निजात का बाइस है। ज़ुबान पर छाले पड़ जाएं तो नहार मुँह दही में केला मिक्स करके इस्तेमाल करें। हर बीमारी से शफा के लिए या सलाम 111 बार पढ़कर मरीज़ पर दम करें। अंजीर खाने से बवासीर ख़त्म हो जाती है। तोरी गर्मियों में रब की ख़ास नेमत है। विटामिन सी और ग्लूकोज से भरपूर है और बुखार में बहुत फ़ायदा पहुंचाती है। खाने के बाद केला खाने से खाना जल्दी हज़म होता है। अखरोट का तेल इस्तेमाल करने से जोड़ों के दर्द में कमी वाक़या हो जाती है। गन्ने का रस दिल और दिमाग, मैदे और जिनसी अज़ा को तक़वियत देता है। शुगर और मोटापे में सुबह नहार में एक बड़ा सुर्ख टमाटर फल की तरह इस्तेमाल किया जाए। जैतून का तेल खाया करो और बदन पर भी लगाया करो, क्योंकि ये मुबारक दरख्त से निकलता है। 3 मिनट पैदल चहलकदमी करने से ब्लड प्रेशर की कमी होती है। नाश्ते के बाद सब्ज़ चाय का 1 कप आपके वज़न को कम करता है। जिसकी औलाद नहीं होती वो मुर्गी के अंडे को प्याज के साथ जैतून में पकाकर खाए। कद्दू खाओ, यह सब्ज़ी दिमाग को कुव्वत देती है। सौंफ का पानी पीने से दिमाग को सुकून मिलता है और मोटापे को कम करता है। खजूर खाने से जिनसी सेहत बेहतर होती है और खून की कमी दूर करती है। छुहारे दूध में पकाकर खाने से कुव्वत बा और और मसाक पैदा करते हैं। सीने की जलन के शिकार मरीज़ों को बाकायदगी से रोज़ाना चंद केले खिलाया करें। रोज़ाना अखरोट खाने के 5 फ़ायदे।
हड्डियों के लिए मुफीद है, कब्जा कभी करता है और जिगर की सफाई करता है। बालों की मजबूती के लिए नीम का तेल इस्तेमाल करो। भुनी हुई मकई खाने से जिस्मानी थकावट दूर होती भुनी हुई मकई खाने से जिस्मानी थकावट दूर हो जाती है। खाने के बाद रोज़ाना 3 मरतबा लहसुन खाने से पेट साफ रहता है। प्याज का इस्तेमाल खून को पतला करता है और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखता है। दिल की नालियाँ साफ करनी हो तो चुकंदर को दही के साथ खाएं। सूरज गुरूब होने के बाद खाना खाओगे तो सेहतमंद रहोगे। अंडे की सफ़ेदी नहार मुँह खाने से 70 साल तक शुगर नहीं होगी। नहार मुँह खजूर खाया करो, इससे पेट के कीड़े मर जाते हैं। खजूर दूध में भिगोकर खा लें, इसका इस्तेमाल जिगर को ताकत देता है। जिनकी आँखों से मुसलसल पानी बहता हो, उन्हें चाहिए कि रोज़ाना 21 बादाम खा लिया करें। मैदे को हमेशा तंदुरुस्त रखना है तो खाने के बाद गुड़ खाया करो। चॉकलेट या नमक में लिपटे बादाम हरगिज़ इस्तेमाल ना करें, ये सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। अजवाइन पेट के दर्द में बहुत मुफीद होती है, ये तेज़ाबियत को ख़त्म करती है। रात को सोने से क़बल पाँव के तलवों की मालिश करो, दिमागी कमज़ोरी दूर हो जाती है। खाने में अदरक का इस्तेमाल ज़्यादा किया करो, आपको मोटापे की बीमारी नहीं होगी। बाद अज़ा नमाज इश्क सूरत मुल्क पढ़ने से अज़ाब कब्र से महफूज रहेंगे। जब मुसलमान बंदा सदका करता है तो उसके ज़रिए 70 शैतानों के जबड़े तोड़ डालता है। कम खाना सेहत, कम बोलना हिकमत और कम सोना इबादत में दाखिल है। काली मिर्च के कुछ दाने पानी के साथ लेने से पेट, पसली, कंधा और टांगों में दर्द हो तो ख़त्म हो जाता है। नज़र बद से बचना चाहते हो तो सूरत यूसुफ की तिलावत करते रहा करें। अनार का जूस पीने से पेट की इजाफी चर्बी सिकुड़ने लग जाती है और ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए बहुत मुफीद है। रात को मुंह में पानी आने की शिकायत हो तो अमरूद का मुसलसल इस्तेमाल करें। अगर कोई औरत अपना वज़न कम करना चाहती है तो रोज़ाना टाइट कपड़े पहनकर वर्जिश शुरू कर दे, जिस्म की चर्बी पिघलना शुरू हो जाएगी। अगर बच्चा ख्वाब में डरता हो तो आयतल कुर्सी पढ़कर दम किया करें। 2 अदद साबुत काली मिर्च जो गरम मसाले में मौजूद होती है, उसको पानी के साथ ले लें। जिसमें जहाँ भी दर्द हो ख़त्म हो जाएगा। दांतों पर ठंडा गरम लगता हो तो नमक वाले पानी से गरारे करें। बच्चों की नज़र कमज़ोर हो तो इन्हें सोने से क़बल सौंफ खिलानी चाहिए। बच्चों के पेट में दर्द रहता हो तो दूध में सौंफ पकाकर बच्चों को पिलाने से दर्द दूर हो जाता है। बारिश के मौसम में इंसान बाजरे की रोटी खा ले, बहुत सारी बीमारियों से महफूज रहेगा। मैदे को ताकत देने के लिए सौंफ का इस्तेमाल ज़रूरी है। अगर मसूड़े दर्द करते हों या खून आता हो, कच्ची गोभी खाओ, अफाका होगा। पाँव के तलवों पर तेल लगाकर सोने से ज़िंदगी भर बुढ़ापा करीब नहीं आएगा। गन्ने का रस रोज़ाना पी लिया करो, इससे आपके बालों की जड़ें मजबूत मिट्टी के गिलास में पानी पीने से मोटापा ख़त्म होता है। काले अनार खाने से आपका रंग खूबसूरत दूध जैसा सफ़ेद हो जाएगा। जिन औरतों के बाल ज़्यादा झड़ते हों वो बटेर की यखनी बनाकर पी लें। बंद गोभी खाओ, इससे पेट की चर्बी नहीं बढ़ेगी। गाय के दूध की खीर बनाकर खाने से चेहरे पर झुर्रियाँ नहीं आएंगी। रोज़ाना 2 केले खाने से आपकी मर्दाना ताकत कायम रहेगी। जौ की रोटी खाने से पेट नहीं निकलेगा। खून साफ करने के लिए नीम के ताज़ा पत्ते लेकर उनको पानी में भिगोकर रख दें और सुबह नहार मुँह रोज़ाना पीते रहें।
रोज़ाना एक अनार खाने से आपके मैदे की सफाई हो जाएगी। रोज़ाना एक सेब खा लेने से अंदरूनी बहुत सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। मोटी खवातीन सुर्ख शलजम का इस्तेमाल करें, वो दुबली पतली हो जाएंगी। जिन बच्चों के बदन पर हल्के हल्के दाने हों, वो शहद में सुरमा शामिल करके उनके जिस्म और चेहरे पर मसाज करें, दाने ख़त्म हो जाएं। नहार मुँह गाजर खाने से नज़र तेज़ हो जाती है। जैतून के तेल से कानों की मालिश करने से समात हमेशा कायम रहती है। अगर आप बदन में कमज़ोरी महसूस करते हैं या बदन पर बढ़ापा महसूस करते हैं तो दूध में भुने हुए चने डालकर खा लो, आपके जिस्म की कमज़ोरी दूर हो जाएगी। कौवे का जूठा खाने से दिमाग तेज़ होता है। उकाब का जूठा खाने से दलेरी आ जाती है। मलेरिया हो जाए तो अजवाइन शहद में डालकर चाटने से मलेरिया की बीमारी ख़त्म हो। आटा गूंथकर आटे पर नींबू निचोड़ देने से आटा कभी ख़राब नहीं होगा। दूध की मलाई के अंदर चीनी शामिल करके खाने से दिमाग की कमज़ोरी दूर हो जाती है। गरम रोटी के साथ मछली खाने से पेट में कीड़े पैदा हो जाएंगे। टिंडे को गोश्त के साथ मिलाकर खाया करो, क्योंकि ये गोश्त के मौसर असरात को बड़ी हद तक टिंडे को गोश्त के साथ मिलाकर खाया करो, क्योंकि ये गोश्त के मौसर असरात को बड़ी हद तक कम कर देते हैं। रोज़ाना दही का एक प्याला खाने से आपकी जल्द जवां रहेगी। टिंडे की सब्ज़ी तरोताज़गी पैदा करती है। चीनी के बगैर दूध जलेबी इस्तेमाल करने से बदन में ताकत आ जाती है। सुबह नहार मुँह ठंडा पानी इस्तेमाल करने से आप पर बढ़ापा जल्दी आ जाएगा। हिलते हुए दांत पर अदरक का रस लगा दो, हिलता हुआ दांत दोबारा मजबूत हो जाएगा। सफ़ेद आटा इस्तेमाल करने से बेहतर है कि चक्की का आटा इस्तेमाल करें। इससे आपको पेट के मसाइल नहीं देखने पड़ेंगे। अगर ज़्यादा देर तक ज़िंदा रहना है तो गर्म ग़िज़ाएँ कम और ठंडी ग़िज़ाएँ ज़्यादा खाएं। गैस को खारिज कर देने से दिमाग की रगें कभी नहीं फटेंगी। सोते वक्त पुदीने के पत्ते चबा लेने से रात को बुरे ख्वाब नहीं आते। हर खाने में पिसी हुई अदरक इस्तेमाल करने से जल्दी बढ़ापा नहीं आता। रोटी खाने से एक नींबू का कतरा चखने से रोटी फौरी हजम हो जाती है। क्या सुबह उठते वक्त आपका जिस्म बेजान सा होता है? आप अपनी नींद को बेहतर करें, छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करने की कोशिश करें, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें, वर्जिश के लिए वक्त निकालें। घर के काम वर्जिश नहीं है, बल्कि सिर्फ थकन है। वर्जिश करने से इंसान के पट्टे खुलते हैं और नींद अच्छी आती है। मोहब्बत में रहना इंसान की भूख को कम करता है। खुशखबानी कब्ज़ दूर करती है, हाजमे के निज़ाम को बेहतर करती है, हड्डियों और जोड़ों को मजबूत करती है और खून की कमी दूर करती है। नहाने से किबल नाक में तेल लगाने से जिस्मानी बीमारियां दूर रहती हैं और खारिश का प्रॉब्लम नहीं होता। 10 दाने किशमिश के 1 गिलास पानी में भिगो कर रख दो और सुबह नहार मुँह इस्तेमाल करें और 1 महीने तक इस्तेमाल करें। कच्ची गोभी के पत्ते चबाने से शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है। खाली पेट खट्टी चीज़ों का इस्तेमाल से मैदा ख़राब हो सकता है। नहाने के फौरी बाद आँखों में सुरमा हरगिज़ मत लगाएं, वरना इससे आपकी आँखों की बनाई कमज़ोर हो सकती है। जो औरत हमेशा जवान नज़र आना चाहती है, उसको चाहिए कि गुस्सा बहुत कम करे, क्योंकि गुस्सा डिप्रेशन और ज़हनी दबाव का शिकार कर देता है, जो कि बुढ़ापे का बायस बनते हैं। अजवा खजूर के इस्तेमाल से पेट और जिगर के कैंसर जैसे अमराज से बचे रहेंगे। चावलों को उबालने के बाद उनके पानी से सर को धो लिया जाए तो बाल चमकदार हो जाएंगे और नए उग आएंगे। इसको चेहरे पर लगा लिया जाए तो चेहरे की जेल टाइट हो जाएगी। जोर लगाकर पखाना करने से
बचना चाहिए क्योंकि इससे आपका मसाना कमज़ोर हो जाता है। कुलवंजी में सिरका शामिल करके खाने से बदन पर फोड़े निकलना बंद हो जाएंगे। बैंगन का सालन इस्तेमाल करने से इंसान का दिल बहुत ही तंदुरुस्त और ताकतवर रहता है। हल्दी जिगर को ख़राब होने से बचाती है। रोज़ाना दोपहर के वक़्त 2 अमरूद खाने से इंसान कैंसर जैसी बीमारी से बचा रहता है। कोयले से दांत साफ करने से दांतों की जड़ों में रेशा पड़ सकता है। दूध में शक्कर शामिल करके पीने से मुंह के छाले ख़त्म हो जाते हैं। थकी औरतें आधा इंच दालचीनी का टुकड़ा, आधा अदरक का चने के बराबर, 2 लौंग उबलते हुए 1 कप पानी के अंदर डालकर कुछ देर पकाओ और फिर इस्तेमाल कर लो। हर किस्म की थकावट उतर जाएगी। इमली, गुड़ मिलाकर इसका शरबत पीने से वज़न में कमी आने लगती है। चलते हुए लंबे लंबे सांस लेने से जिस्म की ताकत में इजाफा हो जाता है। अदरक को पानी में उबालकर पीने से कमर के निचले हिस्से का दर्द ख़त्म हो जाएगा। दोनों हाथों के नाखूनों को आपस में रगड़ने से गंजापन दूर किया जा सकता है। ऐसा करने से टेंशन दूर हो जाती है। दही में 1 चम्मच शहद शामिल करके चेहरे पर लगाने से जल्द साफ और निखर जाती है। रोज़ा खोलने के फौरी बाद ज़्यादा पानी इस्तेमाल करने से डिप्रेशन कम हो जाता है और हैज़े की शिकायत भी हो सकती है। गुस्से को खाने से बंदा गर्म और पीने से ठंडा होता है। छोटे कद वाले लोग अगर सुबह के वक्त दरख्त के साथ लटकें तो कद लंबा होता जाएगा। सर दर्द की शिकायत हो तो गाय का दूध इस्तेमाल करो। आँखों और चेहरे ठंडे पानी से धो लें। मूली का रस पीने से पथरी बनना बंद हो जाती है। आँखों की सूजन हो तो आँखों में अर्के गुलाब के छींटे मारें और अर्के गुलाब में शहद की बहुत सी मामूली सी मकदार डालकर आँखों में सिलाई की मदद से लगाओ। आँखें ठीक हो जाएंगी। खाना खाने के फौरी बाद नहाने वाले इंसान का रंग सांवला पड़ जाता है। सालन के अंदर नींबू या सिरका डालकर खाने से डकार नहीं आएंगे। हाफ़ज़ा बेहतर बनाना है तो थोड़ी सी काली मिर्च और 3-4 बादाम लेकर पीस लें और नहार मुँह खा लें। कुछ ही दिनों में क़ुव्वत हाफ़ज़ा ज़बरदस्त हो जाएगा। रूखे बालों में चमक पैदा करनी है तो सर धोने के बाद 1 मग पानी में 1 नींबू का रस मिलाकर सर में डालने से बालों में चमक आ जाती है। कच्चे अनार का जूस पीने से चर्बी कम हो जाती है। अंजीर का इस्तेमाल करने से मैदे की तेज़ाबियत हद में रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।